बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ा ख़बर के साथ मैं हूं फैसल शाही। आज हम इंतहाई अहम मौजू पे बात करेंगे। पीटीआई ने यह दावा किया था, ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये दावा किया गया था कि अदलिया बचाओ और अदलिया बहाली मुहिम में वो पेश रहे। एक ट्वीट भी उनकी जानिब से की गई है। पहले तो ये ट्वीट देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। बिलाल डार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उसके बाद पहले ये ट्वीट देखें। इमरान खान साहब का ट्वीट जिसमें उन्होंने दावा किया है, आप गौर से देखिए। बिल्कुल जी, आपने ट्वीट देखी, इस पर बात करेंगे। और इसी मुशर्रफ को बचाने के लिए पहले तो जैसे इमरान खान साहब ने यह दावा किया कि अदलिया की बहाली के लिए उन्होंने किरदार अदा किया मुशर्रफ के ख़िलाफ़, यानी उन्होंने तहरीक चलाई और अब उसी मुशर्रफ को बचाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया गया। ये तजाद नहीं है? बिलाल डार साहब क्या कहेंगे, ये खुला तजाद नहीं है? जी बिल्कुल तजाद है। देखें, सुप्रीम कोर्ट पे अदलिया पे शाह खून मारने वाला कोई और नहीं, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ था और उसके ख़िलाफ़ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो खड़ी हो गई थी और उन्होंने तहरीक चलाई और उस तहरीक में इमरान खान साहब भी शामिल थे। लेकिन एक तरफ इमरान खान साहब ये दावा करते हैं कि जो अदलिया बहाली की तहरीक थी उसमें उनकी पार्टी ने और उन्होंने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उसी मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब 28 नवंबर को 28 नवंबर को एक फ़ैसला आने वाला था गद्दारी केस में, तो उस फैसले को रुकवाने के लिए, यानी फ़ैसला ना सुनाया जाए, इमरान खान साहब जो यानी कि हुकूमत है वो हाई कोर्ट में पेश हो गई और उन्होंने एक पिटीशन दायर की और उसमें इस्तदा की अदालत से कि आप इस फैसले को रुकें, खसूसी अदालत को फैसला सुनाने से रोका जाए। ठीक है, और अदालत ने उस इस्तदा को कबूल करते हुए फैसला सुनाने से रोक भी दिया और अब मेरे डे बाई डे समात अच्छा, ये बड़ी उसमें एक बात अहम है कि मुशर्रफ को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं दिया गया, हालांकि वो यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ से जब वो गए भी थे तो ये भी कहा गया कि वीडियो लिंक से उनको ले लेते, तो फिर वीडियो लिंक से उन्होंने क्यों अपना बयान नहीं दिया और अब रुकवाया क्यों गया फैसला? देखिए जी, सिंपल सी बात थी, ना सिर्फ वीडियो लिंक से उन्होंने बयान भी नहीं दिया, वो उसकी कोशिश भी उन्होंने नहीं की और फिर दूसरा ये है उस पर भी वो राग़ी नहीं हुए मुशर्रफ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कई मौके दिए कि वो पेश हो जाएँ, वो नहीं आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करते हुए इस फैसले को सुनाया जाए, इसको कंप्लीट इस केस को किया जाए। अब वो केस कंप्लीट होने को आया तो वही इमरान खान साहब जो एक तरफ अदलिया की बचाओ बहाली मुहिम में मुशर्रफ के ख़िलाफ़ पेश सफ़े अव्वल का किरदार अदा करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वही इमरान खान साहब हैं कि जो उसको मुशर्रफ को बचाने चले गए। फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है साई साहब कि इन्हीं इमरान खान साहब से जब सवाल होता है, जब इमरान खान साहब जमहूरियत का दावा करते हैं तो इन्हीं से सवाल होता है कि आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया, उनके रेफरेंडम जो सदारती रेफरेंडम था उसमें भी इमरान खान साहब ने उनके लिए कैंपेन की, उनको वोट डाला। उसके ऊपर जब इमरान खान साहब से सवाल होता है तो इमरान खान साहब कहते हैं जी वो मेरी बड़ी भूल थी, गलती थी मेरी। 22 साल पहले 23 साल पहले इमरान खान साहब ने यह गलती की थी। उसके बाद वो मुसलसल हर दफ़ा अपनी बात से यू टर्न ले लेते हैं और फिर कहते हैं मेरी गलती थी। 22 साल 23 साल में फिर यहाँ पीटीआई के जो लोग हैं या उनके सिंपथाइजर्स हैं, इमरान खान साहब के हामी हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब चूँकि पहली दफ़ा उन्हें हुकूमत मिली है, वो नए हैं, इसलिए उन्हें काम करने दिया जाए, वो नए हैं, सीखना चाहते हैं, मौका दिया जाए। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं सीखने दें, टाइम दें। बाबा 23 साल हो गए उनको, सीख ही रहे हैं वो। 23 सालों में इतना नहीं सीख सके कि एक दिन पहले वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हाकिम में होते हैं, दूसरे दिन वो मुखालिफ हो जाते हैं और कहते हैं वो मेरी गलती थी पिछला काम, मैं मुशर्रफ के साथ नहीं हूँ, मैं जमहूरियत के साथ हूँ, और फिर दूसरे दिन ही वो उसी मुशर्रफ को बचाने चले जाते हैं। बेसिकली मुझे इमरान खान साहब की जो ज़ात है, वो उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो पॉलिटिक्स में आके मुझे कन्फ्यूज़ दिखाई देती है। जो हर बात पर कन्फ्यूज़ है, उनकी बात अपनी ही बात से टकराती है, उनका जो कौलो फेल है उसमें बड़ा वाज़ेह तज़ाद दिखाई देता है। इसी वजह से उनके बयानात, उनकी गलत स्ट्रेटजीज़ आज पाकिस्तान को इस दोराहे पे लेके खड़ी कर दी हैं। देखिए, अगर फैसल साहब अब समाअत होगी, केस ज़ेर समाअत है, यकीनन कोर्ट्स जो हैं वो बेहतर फ़ैसला कर सकती हैं, वही डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। लेकिन अगर परवेज़ मुशर्रफ जैसे आइन शिकन, हलफ शिकन इंसान को सज़ा हो जाती तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल कम से कम हो जाता या कम से कम ख़त्म होने के करीब आ जाता है और इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाता। जिस दिन इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा उस दिन ये मुल्क तरक्की भी करेगा और वो जर्नैल जिन्होंने माजी में ये शबखून मारे उनके बारे में भी एक फ़ैसला समझें, ये आ जाएगा कि आइंदा अगर कोई इस तरह सोचेगा भी तो उसके लिए ये रुकावट होगी, ये फ़ैसला बहुत बड़ी कि उसको सज़ा हुई है तो आपको भी सज़ा हो सकती है। यही परवेज़ मुशर्रफ वो थे जो कमर दर्द का बहाना बना के यहाँ से इलाज कराने के लिए दुबई चले गए
हालांकि पाकिस्तान में कमर दर्द का इलाज बड़ा अच्छा मौजूद था, लेकिन जब नवाज शरीफ बस्तर मर्ग पे हो जाएं तो उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और जो हुकूमत के अपने डॉक्टर, हुकूमत के अपने मेडिकल वो सर बता रहे हो, शौकत खानम भी तस्दीक कर रहा, तो उनके जाने पर फिर भी तनकीद की जा रही हो, उनकी अपनी हुकूमत में जा रहा है फिर वो तनकीद। लेकिन मुशर्रफ साहब जब गए तो कमर दर्द का बहाना बना के गए और फिर बाद में वही मुशर्रफ साहब थे जो यहाँ से पहुँचने के बाद उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करवाया सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ। उसमें वो मुशर्रफ साहब एक डांस पार्टी में डांस कर रहे थे, यानी कि जिसकी कमर बता दो वो डांस करता है। तो इमरान खान साहब, मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहता हूँ, मेरी तजवीज़ है इमरान खान साहब, आप दूसरों के गंद को अपने माथे पर लगा के हमेशा के लिए सियासत में बदनाम ना हो। ये चीज़ें आप सारी ज़िंदगी अब आप धो नहीं सकेंगे, इसलिए अब इन चीज़ों को बचाने की, इन कसूरवार लोगों को बचाने की कोशिश मत करें, वरना कल आपकी ही हुकूमत को ऐसे ही लोग गिराएंगे और तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, ख़राब भी करेंगे। तो मेरा ये स्टांस है। और इस तरह के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करने से पहले सोच लिया करें कि जो बयान आप देने जा रहे हैं वो कितना मुतनाज़ा बनेगा और आपकी ज़ात को कितना डैमेज करेगा। इससे पहले आप अगर पिछले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ थे, यूसुफ रज़ा गिलानी थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान की तारीख का, उसके आप बयानात देख लें, उनमें कभी भी इतना बड़ा तजाद या इस किस्म की इतनी बड़ी गलतियां और मुसलसल गलतियां आपको दिखाई नहीं देंगी, मुसलसल हो रही है दिखाई दे जाएंगी। बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब। बिल्कुल जी, ये बड़ा दोहरा म्यार भी आप इसे कह सकते हैं। एक तरफ ये कहना कि मुशर्रफ के जो इक़दाम था 3 नवंबर का, उसे गैर आइनी भी डिक्लेयर करना, मानना भी अदलिया बहावत जो बहाली में पेश भी रहना, और फिर उन्हीं को मुशर्रफ को ही बचाना, तो ये यकीनन दोहरा म्यार है। खान साहब इस बारे में भी आपको सोचना होगा। मज़ीद इस किस्म की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे आपके सामने शो हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।